हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक कोरियन रील को शेयर करूंगा जिसका नेम है अवर डेटिंग सिम। ये कहानी दो लड़कों की है। क्या होता है जब दो लड़के जो स्कूल के दिनों में दोस्त रहे हों, फिर वो 7 साल बाद जॉब में मिलते हैं, जहां वो जॉब पर एक डेटिंग ऐप गेम को बनाते हैं। क्या वे दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे? यही इस ड्रामा में है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड शीन को रेडी होते दिखाया जाता है, जहां वो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। फिर वो हेडफोन को वियर करता है। दूसरी तरफ हमारे सेकंड मेन लीड लेवॉन को बस के लिए भागते दिखाया जाता है, जहां पर उसकी बस छूट जाती है। देन वो वही चार्ट पर लगे चार्ट को चेक करता है दूसरी बस के बारे में। वही शीन अपने कंप्यूटर पर अपने टाइम टेबल को टाइप कर रहा होता है। फिर ली को बस पर बैठते दिखाया जाता है। गाइस, ली का ऑफिस में आज पहला दिन है। वही शीन शूज को वेयर कर कर ऑफिस के लिए जा रहा होता है। देन वो लिफ्ट पर जाने लगता है। तभी पीछे से ली चिल्लाते हुए आता है, जो कह रहा होता है रुको रुको। लिफ्ट अगेन खुलती है। ली कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ी देरी हो गई। वही लिफ्ट पर शिन भी होता है, जिसे ली देख रहा होता है, जो अपने आप से कह रहा होता है इस तरह के दिन, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के दिन भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा गया जो बिल्कुल उसकी जैसा दिखता है पीछे से। वही चुपके चुपके से शिन भी ली की ओर देख रहा होता है। देन वो म्यूजिक को एंजॉय करता है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ ली सीओ के रूम में जाता है, जहाँ वो कह रहा होता है मैं ली वॉन हूँ। सीओ री कहते हैं इस तरह से मैं री का सीओ हूँ, ट्राई करें। जिसने आपसे कांटेक्ट किया, ओह आपको घबराना चाहिए, आपके हाथ पसीने से तर हैं, रिलैक्स रिलैक्स। और एक और व्यक्ति है जो हमें ज्वाइन करने वाला है। वह व्यक्ति जो हमारे साथ ज्वाइन होगा मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है और छोटा भी, मगर इससे क्या, मैं सीओ हूँ। मुझे तभी वहाँ शिन आता है, जिससे सीओ कहता है ओह वह ये है, यहाँ आओ। तभी शिन वहाँ आता है जहाँ ली कह रहा होता है ओके ये है। देन शिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है हाथ मिलाने को और कह रहा होता है मैं शिन काई ताए हूँ, एक प्लानर और एक डेवलपर हूँ। वही ली अभी भी खोया हुआ होता है, जो पास में सोच रहा होता है। अपने आप से कह रहा होता है मैं गलत था, ये कोई ऐसा नहीं था जो उसके जैसा दिखता था, वह वो था एक पुराना कर्मा, शिन काई ताए। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ शिन कह रहा होता है एक्सक्यूज मी। देन ली शिन से हाथ मिलाता है। सीओ कहता है वह थोड़ा घबराया हुआ है, बैठिए चलो शुरू करें। सीओ कह रहा होता है ली से मैंने आपके द्वारा आपके व्लॉग पर पोस्ट किए वेबटून को एंजॉय किया। आपको ढेर सारे प्यार भरे फोन आते हैं, है ना? क्योंकि तुम्हारा आर्ट स्टाइल रिमार्केबल है। आपने कब ड्रॉ करना शुरू किया? ली कहता है मैंने एक्टिवली ड्राइंग करना शुरू किया है कॉलेज में एडमिशन के प्रिपेयरिंग के दौरान। एक्चुअली मैंने रियली में उससे पहले ही शुरू कर दिया था उस समय में। देन सीओ कहता है मैंने तुम्हें रिलैक्स करने के लिए कहा था। ली कहता है कोई बात नहीं। सीओ कहते हैं जैसा कि मैंने समझा है, जिस गेम की हम प्लानिंग बना रहे हैं वह एक डेटिंग सिमुलेटर है। ये स्कूल से रिलेटेड महिलाओं के लिए तैयार है, इसलिए जब मैंने तुम्हारा वेबटून देखा तो मुझे लगा कि तुम बिल्कुल सही हो। इससे पहले कि तुम्हें कोई और चुराए मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया। तभी शिन कहता है मिस्टर ली वॉन, क्या तुमने हमारा पिछला गेम खेला? ली कहता है वो मेरे पास है। शिन कहता है एंडिंग के बारे में क्या? जिसे ली कहता है मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका संबंध बिल्डिंग से भागने से था। जिसे शिन कहता है अच्छा ऐसा है, एक एंडिंग जहां आप बच जाते हैं। ली कहता है जी हाँ, बिल्डिंग से भागना, हाँ मुझे लगता है कि मैं बच गया। हमारी गेम मजेदार थी, है ना? ली कहता है हाँ मजा आ गया। सीओ कहता है ली वॉन, आपने आर्ट के बारे में और कुछ नहीं कहना? ये इनक्रेडिबल है, किसी कंपनी में ये आपकी पहली जॉब है ना? ली कहता है हाँ। शिन कहता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। शिन कहता है यदि आर्ट स्टाइल का अनुरोध किया जाता है तुम क्या करोगे? हमारी कंपनी द्वारा तुम चाहते हो कि आर्ट से अलग है? ली कहता है सबसे पहले मैं एक अकोमोडेट करूंगा और कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करूंगा। शिन कहता है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तुमको एक देना होगा। तो क्या? ली कहता है तब मुझे लगता है कि मैं कंपनी द्वारा स्टाइल रिक्वेस्ट के साथ आगे बढ़ूंगा। देन शिन कहता है दूसरा सवाल, यदि तुम्हें किसी प्रोजेक्ट के दौरान किसी दूसरी कंपनी से रिक्वायरमेंट ऑफर होता है तुम क्या करोगे? ली कहता है यदि ये एक्सीलेंट ऑफर है तो मैं उन्हें हमारे प्रोजेक्ट ओवर होने तक वेट करने के लिए कहूंगा। शिन कहता है अगर तुम स्ट्रेट चूज नहीं करते हो तो वह डोर बंद हो जाएगा, तुम इसमें देरी नहीं कर सकते, तब क्या? ली कहता है वेल। शिन ली की ओर देखता है। देन वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, हमारा गोल एक ऐप लॉन्च करना है, तुम्हें 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। ली कहता है ये बहुत ओवर टाइम है। शिन कहता है बीच में भाग गए तो एक साथ काम करना मुश्किल होगा, है ना? तुम्हें बस वहाँ 3 महीने तक लटके रहने की जरूरत है। सीओ कहता है इतना डरावना?
वह सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा बोझ मत लो। मैं कभी कभी भाग जाता हूँ क्योंकि मुझे भी उससे डर लगता है। देन ली अपने आप से कह रहा होता है, मैंने एक बार कल्पना की थी जिस दिन हम फिर से मिलेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं था। देन तीनों को रूम से बाहर जाते दिखाया जाता है। सीओ ली को कह रहा होता है, गुड जॉब, मैं तुम्हें जल्द ही मैसेज करूंगा। एडी, क्या तुम उसे सामने बाहर छोड़ सकते हो? ली कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। देन सीओ चला जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है भागकर लिफ्ट के लिए, जिसका नेम जेमी होता है। जेमी कहती है, मुझे भी अपने साथ शामिल होने दो। शेन कहता है, जरूर। तीनों लिफ्ट में होते हैं जहाँ जेमी कहती है, ओ एडी, तुम कल इतनी जल्दी क्यों चले गए? ये बहुत उबाऊ था क्योंकि तुम जल्दी चले गए। शीन कहता है, मुझे एक बैग ठीक करवाना था, सॉरी जिमी। कंपनी के अगले डिनर पर आना, प्रॉमिस करो। शीन कहता है, मैं डेफिनेटली कंपनी के अगले डिनर पर आऊंगा। देन शीन ली को कहता है, मिस्टर लीवॉन। ली कहता है, यस। शीन कहता है, तुम किसी को डेट कर रहे हो? ली कहता है, सॉरी। शीन कहता है, तुम किसी को डेट कर रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस गेम को हम डेवलप कर रहे हैं वो एक डेटिंग सिम्युलेटर है। मैं बस उत्सुक हूँ। ली कहता है, ओह मुझे यहाँ उतरना है, मैं चलता हूँ। देन ली फोन पे शीन के बारे में डिटेल्स को रीड कर रहा होता है, जहाँ वो कह रहा होता है, गिश, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, उसका निकनेम एडी है। तभी उसको उसकी बहन नोना का कॉल आता है, जहाँ उसकी बहन कह रही होती है, क्या तुम अपना इंटरव्यू पूरा कर चुके हो? ये कैसा हुआ? ली कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने बर्बाद किया। नोना कहती है, मेरे भाई, मुझे तुम्हारी याद आती है। अगर आपको लगता है कि काम नहीं करेगा मीन्स इंटरव्यू, तो तुरंत वापस आए। दूसरी तरफ जेमी और एडी को दिखाया जाता है, जहाँ जेमी ली के बारे में कह रही होती है, वह आर्टिस्ट नहीं है, वह खुद ही एक करेक्टर है। क्या वह इतना क्यूट नहीं है? शीन कहता है, क्यूट? हाँ बिल्कुल। जेमी कहती है, वह बिल्कुल हिरन जैसा दिखता है। शीन कहता है, तुम क्या कह रही हो? ओह बम्बी। जेमी कहती है, उसकी आंखें कितनी बड़ी और गोल हैं, वैसे भी वह बहुत प्यारा है। मुझे उम्मीद है कि वह हमेशा हमारी कंपनी में ही रहेगा। दूसरी तरफ ली की बहन कह रही होती है, तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए थी। तुम सच में सोचते हो कि तुम असफल हो गए? ली कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है वो भी यहाँ काम करता है। नोना कहती है, कौन? क्या किसी ने तुम्हें बुली किया? ली कहता है, नोना, क्या तुम्हें शीन याद है? नोना कहती है, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त? बेशक मुझे याद है, वह हमेशा हमारे घर गेम खेलने आता था, वह वहाँ काम करता है। ली कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है। नोना कहती है, अच्छी बात है, उसे आपको जॉब देने के लिए कहो। दोस्त क्या होते हैं? ली कहता है, दोस्त। तभी वो अपने सामने शीन को लिफ्ट पे देखता है, जिससे ली नोना को कहता है, नोना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। शीन ली को देखकर मुस्कुराता है, जहाँ ली कह रहा होता है, सब कुछ की शुरुआत थी, मैं 7 साल बाद अपने असफल पहले प्यार से मिला और उससे एक जॉब इंटरव्यू में। देन हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली बता रहा होता है, हमारा परिवार अचानक बैंक करप्ट हो गया, दाइजिन में हमारी आंट का घर हमारा घर बन गया। जहाँ उसकी बहन कह रही होती है, अरे तुम सच में नहीं आ रहे? तुम जिद्दी क्यों हो रहे हो? तुम सारी हदें पार कर चुके हो, स्टूडेंट तुम नहीं चल रहे हो? तभी ली के पास एक मैसेज आता है जो शीन का होता है। मैसेज पर लिखा होता है, ग्रेजुएशन के बाद लड़कों के साथ ड्रिंक करते हैं, तुम इसे स्किप नहीं कर सकते, अपना कैमरा साथ में लाना। देन वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ शीन और उसके दोस्त वेट कर रहे होते हैं ली का। उसका दोस्त कहता है, मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ आ रहा है, चलो चलते हैं, शायद वह नहीं जानता कि हम कहाँ हैं। शीन कहता है, नहीं वह आएगा। शीन कहता है, वह ग्रेजुएशन में इसलिए नहीं आया क्योंकि वह एक रिपीट एकेडमी में था, अगर ऐसा होता तो वह हमें पहले बता देता, गुंडे। उसके दोस्त कहते हैं, क्या तुम डेटिंग कर रहे हो? इतना काम क्यों किया? शीन कहता है, क्या? तभी वहाँ ली आता है। शीन कहता है, अरे मैंने सोचा कि तुम नहीं आ रहे हो, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? ली कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शीन कहता है, क्या है वह? ली कहता है, ये केवल तुम्हारे लिए है। जिससे उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं, जिससे शीन अपने दोस्तों के कह रहा होता है, अरे तुम लोग आगे बढ़ो। उसके दोस्त कहते हैं, क्यों, अब क्या है? शीन कहता है, अब ठीक है, क्या है वह, मुझे बताओ। और ये एपिसोड हमारा यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। गाइस, आपको वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, इसी तरह के ड्रामा को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।